भगवान की जय। बोलो वैशाख माँ की जय। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतकेशनाशाय गोविंदाय नमस्तुते। वैशाख मास महात्म भाषा। प्रथम अध्याय। श्री सूत जी कहने लगे, ब्रह्मा के पुत्र श्री नारद जी से राजा अम्बरीश ने पूछा कि हे ब्रह्मन, मैंने सुना है कि वैशाख मास सब मासों से उत्तम है, सो कृपया आप वैशाख मास का महात्म विस्तार पूर्वक मुझको सुनाइए। यह मास भगवान को अधिक प्यारा है। इस मास में क्या दान करना चाहिए और उसका क्या फल है? इसमें कौन से कर्म करने के योग्य हैं और कौन से कर्म करने योग्य हैं और कौन से कर्म करने से देवता प्रसन्न होते हैं? भगवान विष्णु को कौन से कार्य व कौन सा दान प्रिय है और उनके फल व उद्देश्य भी कृपा विस्तार पूर्वक कहिए। भगवान का पूजन कैसे करना चाहिए और किन वस्तुओं से करना चाहिए? नारद जी बोले, हे राजन, सब मासों का वृतांत भगवान ने लक्ष्मी जी से कहा था। और मुझको ब्रह्मा जी ने सुनाया था। यह मास विद्याओं में वेद विद्या, मंत्रों में प्रणव, वृक्षों में कल्प वृक्ष, गौ में कामधेनु और नागों में शेष, पक्षियों में गरुण, देवों में विष्णु और वर्णों में ब्राह्मण, प्रिय वस्तु में प्राण, मित्रों में भार्या, वर्णों में ब्राह्मण, प्रिय वस्तु में प्राण, मित्रों में भार्या, नदियों में गंगा, तेजस्वियों में सूर्य, शस्त्रों में चक्र, धातुओं में स्वर्ण, वैष्णव में शिव, रत्नों में कौस्तुभ मणि के समान है। भगवान की भक्ति करने के लिए यह मास सबसे उत्तम है। मेष राशि की संक्रांति अर्थात वैशाख मास में जो सूर्योदय से पहले स्नान करता है, उस पर भगवान लक्ष्मी सहित सदा प्रसन्न रहते हैं। वैशाख मास में स्नान करने वालों के सब पापों से मुक्त होकर वैकुंठ को जाते हैं। इस मास में सूर्योदय से पहले जो एक बार भी स्नान के निमित्त एक पग भी चलता है, उसको कई यज्ञों का फल मिलता है। वैशाख मास में बाहर थोड़े से भी जल से स्नान करने से यम आज्ञा से उसके पापों का फल नष्ट हो जाता है। विष्णु भगवान की आज्ञा से वैशाख मास में सूर्योदय से 6 घड़ी तक तथा तीर्थ के अधिष्ठाता देवता जल के बाहर मनुष्य के हित के लिए ठहरते हैं, परंतु इस समय तक जो भी स्नान के लिए नहीं आते, उन्हें श्राप देकर फिर वह धाम को चले जाते हैं। इसलिए वैशाख मास का स्नान अवश्य करना चाहिए। बोलो वैशाख मास की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथ नारायण वासुदेवा। अतः दूसरा अध्याय। नारद जी कहने लगे, जिस प्रकार सतयुग के समान युग, वेद समान शास्त्र, गंगा जी के जैसा तीर्थ है, जल जैसा दान, भार्या के समान सुख, खेती जैसा धन, जीवन के समान लाभ, नेत्र के समान ज्योति, भोजन के समान तृप्ति, सत्य के समान यश, आरोग्य के समान हर्ष और दूसरा कोई नहीं है। ऐसे ही वैशाख में जैसा अन्य कोई मास भगवान को प्यारा नहीं है। जो इस मास को व्यर्थ गवा देती हैं, वह धर्महीन शीघ्र ही पशु योनि में जाते हैं और संसार में अनेक प्रकार के व्रत तपादि हैं जो अत्यंत कष्ट साध्य हैं। फिर उनसे फिर जन्म लेना पड़ता है, परंतु वैशाख मास में केवल स्नान मात्र से मनुष्य मोक्ष को प्राप्त होता है। सब दानों में तीर्थों के स्नान का फल वैशाख के केवल जल दान से ही मिलता है। जिसने जल दान देने की शक्ति न हो, वह दूसरे से दान दिलवाए,
उनका भी वही फल होता है। जो पथिकों के लिए प्याऊ लगवाता है वह अपने कई कुलों का उद्धार करता है। प्याऊ लगाने से देवता पितर और प्याऊ लगाने से देवता पितर तथा ऋषि प्रसन्न होते हैं। बल की इच्छा हो तो जल दान, पवनी की इच्छा हो तो पंखा वैशाख मास में दान दें। जो प्यासे को जल पिलाता है वह राजसूय यज्ञ का फल प्राप्त करता है। जो धूप और पसीने से व्याकुल ब्राह्मण पर पंख से हवा करता है वह सब पापों से मुक्त हो गरुड़ के समान हो जाता है। और ब्राह्मण को पंखा दान न करने वाले अनेक प्रकार के वात आदि से दुखित हो नरक में वास करते हैं। जो थके हुए ब्राह्मण पर कपड़े से ही हवा करता है वह पापहीन होकर भगवान की साहित्य मुक्ति पाता है। जो शुद्ध हृदय से ताड़ का पंखा दान करते हैं वह सब पापों से मुक्त होकर वैकुंठ को खो जाते हैं। जो खड़ाऊ दान करते हैं यह यमदूत का तिरस्कार कर जो खड़ाऊ दान करते हैं वे यमदूत का तिरस्कार करते हुए वैकुंठ को पाते हैं। युक्ति दान करने वालों को न इस संसार में दुख होता है न ही नरक यातना भोगनी पड़ती है। ब्राह्मण की याचना करने पर खड़ाऊ दान करने वाला राजा होता है। जो मार्ग में आश्रम के लिए घर बनाता है उसका फल देवता भी बना नहीं कर सकते। जो अतिथि ब्राह्मण को भोजन करावे उसका फल भी कोई विस्तार नहीं है। अन्नदान पाने वाला अपने माता पिता को भूल कर दान को ही अपना सरस मानता है। माता पिता के जन्म के दाता है, इसलिए विद्वान लोग अन्न देने वालों को हे पिता कहते हैं। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो वैशाख मास की जय। बोलो कृष्ण भगवान की जय। बोलो राधा रानी की जय। हर हर महादेव। शंभो।